पाकिस्तान में 4 एयरबेस जहां पर हमला हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। 4 एयरबेस पाकिस्तान के जहां पर ये हमला देखने को मिला। पाकिस्तान जहां पर 4 एयरबेसेस पर ये हमला देखने को मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान खुद हमलों से जूझ रहा है। यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम उसका पहले ही हमले के बाद खासा वीक हो चला, ध्वस्त हो गया। उसके अलावा तमाम मिसाइल के अटैक जो भारत पर दागने की वो कोशिश कर रहा है, वो भी लगातार नाकाम साबित हो रही हैं। न केवल वहां की वेपनरी, लेकिन वहां की सेना भी पूरी तरीके से नाकाम। जिस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा लिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रही है, लेकिन उसके बावजूद लगातार हर हमले को विफल किया जा रहा है, नाकाम किया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान में 4 एयरबेस जहां पर यह हमला देखने को मिला है। आपको बताएं, पाकिस्तान इंटरनल खला भी लगातार झेल रहा है। बीएलए जिसको बेहद अच्छा मौका यहां पर मिल गया है, उस मौके को बुझा रही है। लगातार यहां पर हाथ पाकिस्तान को पहुंचाने की कोशिश। बलूचिस्तान ने खुद को इंडिपेंडेंट भी घोषित कर दिया है। 4 एयरबेस जहां पर पाकिस्तान में हमला हुआ। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, पाकिस्तान खुद ही यहां पर हमले अपने नहीं झेल पा रहा। 4 एयरबेस है जहां पर हमला हो चला है। ठीक है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस के ऊपर हमला किया और जो पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल दागी थी उसको अपने काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक जो हमने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस रखा है अपनी बॉर्डर के ऊपर, उससे हमने उसे रोक दिया, उसको इंटरसेप्ट कर दिया। जितने उसके ड्रोन आए उन सबको भी हमने इंटरसेप्ट कर दिया, उनको रोक दिया। लेकिन प्रॉब्लम आती है दो जगह। पहला तो ये, जो आर्टिलरी फायर है या मीडियम मशीन गन का फायर है, उसका जवाब तो उसी से दिया जा सकता है। वो हम तब दें जब वो हमारी चौकियों के ऊपर हमला करे। वो सिविलियन इलाके में हमला करता है और बदले में हम सिविलियंस को मारते नहीं है, लिहाजा हम उसके सिविलियन इलाके में हमला नहीं करते। और इसलिए इसकी वजह से हमको अब प्रोपोर्शनेट नहीं, अब हमको डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन लेना होगा। मेजर्ड नहीं, इमेजर्ड लेना होगा और नॉन एस्केलेटरी नहीं, एस्केलेटरी एक्शन लेना होगा। दूसरी बात, अभी आपके संवाददाता ने बहुत बढ़िया और सही बात बताई। उन्होंने कहा कि अलकायदा ने एक नैरेटिव सेट किया है कि हिंदुस्तान ने जो आतंकी हमले कैंप के ऊपर हमले किए थे, उन्होंने आतंकियों को नहीं, मुसलमानों को मारा है। मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान के मुसलमानों ने दूसरे मुसलमानों को मारा है। इनके जियाउल हक ने 50,000 मुसलमानों को जॉर्डन में मार दिया था और इन्होंने ही 1 लाख मुसलमानों को बलूचिस्तान में मार दिया है। और इन्होंने ही जब बांग्लादेश बना था उस समय 30 लाख मुसलमानों को मार दिया था। और ये खुद अपने यहाँ शिया मुसलमान और अहमदिया इन सबको मारते हैं। यानी कि ये हमको भी तो अब ये नैरेटिव सेट करना चाहिए। अगर अल कायदा ये नैरेटिव सेट कर रहा है तो हिंदू, और ये कहा जाता है कि साहब पाकिस्तान बच्चों को, युवाओं को रेडिकलाइज कर रहा है। अगर रेडिकलाइज कर रहा है तो हमारे पास सोशल मीडिया के सारे हैंडल मौजूद है, हम उन्हें डी रेडिकलाइज करें। हम अलकायदा द्वारा सेट किए गए इस नैरेटिव का तोड़ निकालें और हम बताएं कि ये पाकिस्तान के मुसलमान दुनिया भर के दूसरे मुसलमानों के दुश्मन है। मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने दे दी। तो एक काम तो ये करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10 बजे, तो उम्मीद है कि शायद आज वो इस बात को रिपीट ना करें कि भाई हम मेजर्ड एक्शन लेंगे, हम प्रोपोर्शनेट एक्शन लेंगे, जब हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं और हम सिविलियंस मारना नहीं चाहते, तो फिर हम प्रोपोर्शनेट एक्शन क्यों लेंगे, मेजर्ड एक्शन क्यों लेंगे, नॉन एस्केलेटरी एक्शन क्यों लेंगे। नाउ वी शुड टेक फर्म एक्शन, नाउ इज द टाइम। अच्छा, वैसे भी नाउ पाकिस्तान इज कमिंग टू द एज, क्योंकि उसके पास 2-3 रोज से ज्यादा का गोला बारूद भी नहीं है। और दूसरी बात, बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। बलूचिस्तान तो ये कह रहा है कि आपको पाकिस्तान के एयर स्पेस की जरूरत क्या है। वो कहता है इंडिया के लिए मैं बलूचिस्तान आधे पाकिस्तान के बराबर हूँ, लिहाजा हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल कीजिए। हम लोग कराची
पोर्ट को एक तरफ साइड कर देंगे और हम ग्वादर पोर्ट से सारे काम करेंगे। और अभी तो हम सिर्फ एलओसी के ऊपर बात कर रहे हैं। नाउ इज द टाइम, जब अटैक है था एक किस्म से, जब बैलिस्टिक मिसाइल चलनी शुरू हो गई तो समझ लीजिए कि युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो एक तरफ से नहीं, हर तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ती है। नाउ इज द टाइम कि अरेबियन सी में हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। हमारे पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। नाउ दैट एक्शन द आईएनएस विक्रांत, जो एक टाउनशिप है जिसके साथ डेस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स और सबमरीन और जिसके ऊपर 30 एयरक्राफ्ट रहते हैं। हमारे पास MIRV टेक्निक, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी कि सर हम हर सेक्टर में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। चाहे वो माइंडसेट से ले लीजिए, चाहे वो लीडरशिप से ले लीजिए, चाहे वो वेपनरी से ले लीजिए, चाहे वो आर्मी से ले लीजिए, हर तरीके से हम कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम। ऐसे में ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर लगातार हमले बोलने की कोशिश कर रहा है, मुंह तोड़ जवाब उसके बाद दिया जा रहा है। भारत ने 4 एयरबेस में पाकिस्तान के जहां पर अटैक किया है। जिस तरीके से लगातार सुबह से ही पाकिस्तान की ओर से शेलिंग देखी गई, उसका ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जावेद, पुरजोर हमला यहां पर 4 एयरबेस पाकिस्तान के, थर-थर कांप चुका होगा पाकिस्तान अभी तक। जी बिल्कुल, 4 दिन हो गए, लेकिन पाकिस्तान शायद समझने वाला नहीं है, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान पूरी तरीके से सुधरने वाला नहीं। उसकी बौखलाहट दिख रही है। 7, 8, 9 और आज 10 मई है, यानी कि लगातार 4 दिन से पाकिस्तान भारत पर लगातार हमला कर रहा है। और हमला से भारत पे नहीं, भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। उसे ये समझना चाहिए कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, एग्जीक्यूट किया ऑपरेशन सिंदूर को, वो आतंक के खिलाफ था, ना कि पाकिस्तान के किसी रिहायशी इलाके और ना पाकिस्तान के किसी आर्मी एयरबेस या फिर किसी दूसरे लोकेशन के लिए था। इंडिया की तरफ से साफ कहा गया, लेकिन पाकिस्तान शायद इसे समझने वाला नहीं और इसे वो दूसरे रुख की तरफ ले जाना चाह रहा है। एक तरफ वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल की अगर बात करें, बाहरी दुनिया में वो दूसरे देशों के बीच अपने आप को इमोशनल कार्ड खेल रहा है। वहां पर वो बता रहा है कि उसके रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। दूसरी तरफ वो अपनी बौखलाहट जो है LOC पे दिखा रहा है। और तीसरी, वो गल्फ कंट्रीज में लगातार इंटरनली मिलने की कोशिश कर रहा है, मुलाकात कर रहा है, जिससे कि वो अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। BSF जवानों ने पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराया है। अमृतसर के